जय हिंद। इस वीडियो के अंदर डीबीपीएसटी आपको पता होगा कि 26 तारीख से चालू हुआ था। 26, 27 और आज है 28, यानी अब तक जो है डीबीपीएसटी का क्या शेड्यूल रहा, क्या क्या उसमें हुआ था, कितना फेल, कितना पास और कितने पास हुए थे, साथ ही में रीजन क्या रहे थे, जो जितने भी स्टूडेंट जो वो फेल हुए उनका रीजन, एंड साथ ही में अब आपको जो है जो गलतियां उन्होंने की हैं वो गलतियां आपको अब नहीं दोहरानी है। अगर आपके मन में ज्यादातर डाउट हैं तो उन सभी डाउट को मैंने यहां पर एकदम जो वो लिख लिया है। पहले आपको देखिएगा, इसमें पूरा आपको बताऊंगा रनिंग कब से हुआ, एग्जैक्टली डाटा है मेरे पास में। रनिंग कब से हुआ, रिजल्ट कब से आएगा, मेडिकल कब तक होगा, ज्वाइनिंग इसकी कब तक होगी, और साथ ही में इस पूरे देखिएगा पूरा जो है आपके जितने भी डाउट आए थे कमेंट के अंदर ना, उन सभी को जो है मैंने एग्जैक्टली जो है यहां पर लिख लिया। ठीक है, यानी कि पूरा ब्यौरा मैं आपको देने वाला हूं डीबीपीएसटी के दौरान फेल पास का, और क्या क्या इसमें डीबीपीएसटी के दौरान क्या क्या नई चीजें जो है वो देखने को मिली हैं। पहला ऐसा नहीं था, पहले अलग लेवल से होता था, इस बार जो कुछ चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सारे सवाल जो है मैं यहां पर मैं ले लेता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। यहां पर आप देखिएगा, पहले आप इस चीज को जो है समझ लीजिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिएगा यहां पर पूरा इसमें जो भी न्यूज़पेपर के अंदर आया था उससे थोड़ा सा हम समझते हैं। आपको पता होगा टोटल जो विद्यार्थी थे, यानी कि 26 तारीख का ये डाटा जो है ये सामने दे रखा है, यानी कि देखिएगा 4984, मतलब 5000 आप मान लीजिएगा, जिनके अंदर 150 विद्यार्थी जो होते फेल हुए थे। उनका रीजन मैं आपको बताऊंगा। 100 विद्यार्थी एब्सेंट हुए थे। अब एक चीज देखिएगा, जो विद्यार्थी फेल हो गया मतलब वो तो डिस्क्वालीफाई परमानेंट हो गया, लेकिन ये जो 100 विद्यार्थी हैं, देखो आपको पता है ना, अगर एब्सेंट होता है तो लास्ट वाले दिन जो वो उनको बुला लिया जाता है। इससे पहले वाली भर्तियां भी हुई हैं, उनके अंदर अगर कोई विद्यार्थी टाइम पर ना पहुंच पाना, गेट पर एंट्री ना होना, या फिर किसी भी कारणवश वो अगर एब्सेंट रहता है तो उसको एक और मौका दिया जाता है। जितने भी विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं स्पेशली नोटिस आएगा, आप इसे देख पाएंगे। चलेगा, इनका तो अभी हम नहीं कह सकते बाद में कितना, लेकिन फिर भी अगर इतना एब्सेंट हुआ है तो ऐसा नहीं कि 100 का 100 पूरा विद्यार्थी लापरवाह होगा। ऐसा हो सकता है किसी अन्य जगह उनका नौकरी लग सकता है, या फिर सिर्फ उन्होंने एग्जाम जो है वो देखने के लिए ही ये एक पेपर दिया था, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप एक चीज यहां पर आप देखेंगे, अच्छा देखो रनिंग, यहां पर इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो इस पूरे नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से आपका डीबीपीएसटी होते जा रहा है, वैसे वैसे ही 15 जनवरी 2025 से आपका जो रनिंग है वो चालू कर दिया जाएगा। यानी कि अभी मान लीजिएगा कि शुरुआती 10 दिन 15 दिन के अंदर जितने भी डीबीपीएसटी में क्वालिफाई हुए उनका जो फिजिकल है वो आपका 15 जनवरी से ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा। तो ये एक अपडेट जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से थी, और ऐसे ही आपको जो वो संभवतः ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। चलेगा, ये आपको मैंने जो है वो पूरा ब्रीफ कर दिया है, ज्यादा मैंने आपको जो है वो इधर उधर की बातें नहीं की हैं। अब आप देखिएगा थोड़ा सा मैं अब आपको यहां से लेकर के चलता हूं, इसको आप समझते जाइएगा। अब तक देखो फेल का रीजन क्या था आपको पता होगा, सीधे सीधे 150 विद्यार्थी फेल हुए, और 150 का रीजन क्या था वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस बार जो यूज हो रहे हैं डीबीपीएसटी के दौरान वो आपको आधुनिक उपकरण देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आपका जो हाइट है, ठीक है ना, यानी आपका लंबाई, वजन और सीना जो है वो डिजिटल यानी आधुनिक उपकरणों से मापे जा रहे हैं। एग्जैक्टली होता क्या है ना, जैसे आप समझिएगा, आप यूपी पुलिस की आप रनिंग मारते ना, पैर के अंदर चिप होता है, एक एक सेकंड का हर चीज उसमें जो होता है वो अंकित होता है। समझो कि कंप्यूटर आपके साथ में चल रहा हो। यस ना, आपने आर्मी की दौड़ देख रखी होगी, उसमें डिजिटल मतलब ऐसा नहीं है कि पैर में कोई चिप बांध दी गई हो, दोनों में आप अंतर समझिएगा। जब आप आर्मी का रनिंग करते हैं और टाइम पूरा हो जाए तो अगर 1-2 सेकंड का अगर माइन्यूट अंतर आता है तो भी संभावना है कि उसको ले लिया जाएगा। यस ना, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आप चिप के माध्यम से अगर आप दौड़ कर रहे हैं तो अगर उसमें एक पल्स, सेकंड तो बहुत दूर की बात है भाई, पल्स अगर हो गया तो समझ लो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो बेसिकली ये है, अगर माइन्यूट डिफरेंस भी होता है तो जो डिजिटल आपके जो यंत्र हैं उससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कम है या फिर ज्यादा है, कितना है। तो ये थोड़ा सा पहले ऐसा नहीं था, इस बार जो वो देखने को मिला है, तो इसीलिए। अच्छा एक चीज और देखिएगा, वेट की मैं वजन की बात कर लेता हूं। महिलाओं की कमेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारा 40 केजी जो था वो वजन नहीं था, मतलब 1 केजी कम पड़ गया, 39 केजी था, और नोटिस में लिखा गया है कि 40 केजी कम से कम होना चाहिए। यार बताओ, आपके साथ में आपके माँ बाप भी जा रहे होंगे, आपके भाई भी जा रहे होंगे, उन भाइयों को मेरा एडवाइस है कि कम से कम वेट के लिए यार इस टाइम पर देखो 40 केजी ना बहुत
कम वजन होता है, यस ना, समझते ना आप। 40 kg अगर किसी भी महिला को पुरुष को आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे मतलब कुछ ही वजन नहीं है। तो ऐसे में अगर फिर भी कम पड़ रहा है तो गलती भाई आप लोगों की है। तो ऐसे में आप थोड़ा खिलाओ पिलाओ और उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें खिला दीजिएगा ताकि ज्यादा नहीं, जो भी अगर कम पड़ रहा है 250 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, क्योंकि डिजिटल में तो साफ साफ दिखाएगा कि एग्जैक्टली आपका वेट कितना है। तो ऐसे में आप पहले ही आप नाप के जाइए ना, पहले ही आप अपना वेट जो काउंट करके जाइए और जितना भी कम पड़ रहा है उससे ज्यादा, मतलब देखो एक आदमी जो है ना, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, यानी कि ज्यादा नहीं, कितना खाएगा यार, वो इतना खा सकता है। आपको पता है कि आपकी लाइफ का सवाल है, तो आप आधा किलो, ठीक है ना, आधा किलो 750 ग्राम लगभग इतना तो खाई जाइए ताकि आपका वेट जो है वो प्लस ही रहे, वहां पर माइनस ना रहे। वेट की वजह से भी काफी लड़कियां जो है वो इस कंपटीशन से बाहर हो चुकी हैं। तो सिर्फ वेट की वजह से बताओ, एग्जाम क्वालिफाई करने में कितना रात और दिन पढ़ना पड़ा था यार, सिर्फ वेट की वजह से। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक रीजन था जो मैंने आपको बताया, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खिलाएंगे पिलाएंगे ज्यादा तो फिर आराम से हो जाए। मैं आगे लेकर के चलता हूं। यहां पर आप देखेंगे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। सी ने देखो यहां पर ये होता है ना कि लंबाई जो आपका हाइट होता है, सर जी मेरा तो एग्जैक्टली 168 था, घर पर 90 आया, हर जगह 90 लिया, लेकिन वहां पर 167 पॉइंट कुछ इस तरीके से। अब आप देखो डिजिटल में दिक्कत यही होता है कि जो फिक्स है वो फिक्स है, समझ रहे ना, 19-20 का भी वो जो है वो रिस्क नहीं लेते। साफ साफ दिखाई दे रहा है, वही डिजिट जो है आपके रजिस्टर में लिखाया जाएगा आपके नाम के आगे, ठीक है, आपका हाइट कितना है। तो उसमें भाई दिक्कत है, जो है वो है, उसमें मतलब ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते यार। इधर सीना की बात कर लेते हैं। तो सीना में देखो एक चीज और देखो, मुझे अपनी चीजें याद आ गई कि जब भी आप सीना के लिए आप जाएं, समझ रहे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने अब नॉर्मली आपने थोड़ा हवा इसमें पहले ही ऑलरेडी भरा हुआ है और फिर आप सीना जो है वो ना काउंट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद में जब आप फुलाव के लिए कहेंगे तो फिर सांस बाहर निकाल करके नॉर्मल करके फिर फुलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे ना। पहले आप घर पर 1 मीटर से आप माप लीजिए, भाई ये मैंने किया है, समझ रहे, इसमें दिक्कत हुआ था। यानी कि पहले आप इतना देख लीजिएगा कि मेरा जो सीना है, ठीक है, मेरा जो सीना है 180 मतलब कितना बैठ रहा है, ठीक है, कितना मेरे अंदर जो मैं ऑक्सीजन लूं ताकि मेरा नॉर्मली 180 बन जाए, इतना ही बनना। पता चला 185 5 सेंटीमीटर का तो आपको फुलाव करना है, पहले से 185 के बराबर आप हवा जो है पहले से भर के बैठे तो फुलाएंगे क्या भाई, फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब समझ रहे ना, तो पहले से आप नॉर्मली आप देख लेना कि हाँ मेरा 180 पर इतना सांस रहता है, उसको फुलाव में मतलब फिर मुझे और कितना लेना, फुलाव के दौरान तो आप कितना भी ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने नॉर्मल आपने ऐसे किया फिर उसके बाद में ऐसे हो गए फिर दोबारा एकदम जय श्री राम, ऐसा नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, वो ऐसे काउंट नहीं होता है। नॉर्मल अप करो, नॉर्मल से 0 नहीं जाना है, तो इसलिए उतना ही भरना जितना उसमें जरूरत हो। ज्यादा भर लेंगे तो मान लो मैंने पूरा इसमें भर लिया, उसके बाद में मैं भाई सांस फुलाओ, फिर क्या लोगे, जब ऑलरेडी भीतर भरा हुआ है तो आप और क्या खींचोगे। तो बेसिकली वो सारी चीजें एक्सपेंड आपको 5 सेंटीमीटर का करना ही करना होगा। पहले से आप फुला के बैठे तो दिक्कत हो जाएगा, नॉर्मली आप रहे ना, इतना भी कम ना रहे कि आप फेल हो जाए। चलिए इधर देखिएगा, एफिडेविट एरर डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जब भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फिल किए थे और एफिडेविट लगाने की जरूरत आपको पड़ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके नाम मम्मी पापा के किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो आप एफिडेविट लेके जाइए, वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, पहली बात। इसके बाद देखिएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ऑलरेडी कमेंट आया था, एक्चुअली मैं 2 दिन की छुट्टी पर गया था इसलिए मैं आपको इंस्टेंट वीडियो नहीं दे पाया था। देखिएगा 2 तरह के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होते हैं, आपको बताओ, एक केंद्र का होता है और एक अपने राज्य का होता है। कई कैटेगरी ऐसी होती हैं जो केंद्र के अंदर तो वो ऐसी मतलब सॉरी ओबीसी में आती हैं, मतलब सॉरी अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने राज्य के अंदर तो वो ओबीसी में आती हैं और केंद्र में जो होते हैं वो जनरल में आते हैं, जैसे हम देश वाले। अब ऐसे में जो देश वाले हैं वो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादातर आपने देख रखा है कि वो ओबीसी में जिले में मतलब राज्य में काउंट होते हैं और अगर आप सेंटर पर जाएंगे तो वो यूआर में काउंट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर होता है। तो आपने एक चीज़ देख रखा होगा, केंद्र का अगर ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा इंग्लिश का ही बना होता है, जहाँ तक मैंने देख रखा है। तो ऐसे में अब वो सिर्फ आपका केंद्र का ही है तो दिक्कत है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का आपका राज्य का होना चाहिए, अगर राज्य का नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। शर्त यह है कि जनरल कैटेगरी बराबर आपके नंबर तो होनी चाहिए, तभी तो डीबीपीएसटी के बाद में आपको जो एडमिट कार्ड आएगा दौड़ भाग के लिए वो तभी आ पाएगा। एक चीज़ ये है।
देख अब इसके बाद में देखिएगा जाति प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास पत्र है बिफोर फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट, यानी कि देखो जब वहां पर डॉक्यूमेंट चेक होंगे ना तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट निर्गत होने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे नहीं समझ रहे? आप अगर यूपी के मूल निवासी हैं, जाति ये है, तो उस डेट के पहले होने चाहिए वो। ऐसा नहीं है फॉर्म भर गया उसके बाद का आप दिखा रहे हैं साहब, वो तो जी खो गया, अब आप ये देख लीजिएगा। तो फिर आपको माना कैसे जाएगा कि आप इस जाति से हैं या फिर यहां से संबंध रखते हैं? यस ना? तो ऐसे में वो लास्ट डेट जो था आपका फॉर्म फिलिंग का उसी से पहले का डेट है और सामान्यतः सभी के पास में होगा, ये ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ये दिक्कत उनको होगा जिनका ओरिजिनल खो गया है, नया बनवा के अब वो ले जा रहे हैं, लो जी परोसा, अब वो दिक्कत होगा। इधर देखो रनिंग मैंने आपको बता दिया है मेरे साथी कि रनिंग जो है वो आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बैच के लिए। इधर आपका रनिंग ओके 15 जनवरी हो गया। इसके बाद में अब इसके बाद में देखिएगा आपको पता है रनिंग के बाद में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो आएगा यानी रनिंग जब हो जाएगा उसके बाद में रिजल्ट आएगा। डीबीपीएसटी के बाद में आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड आने के बाद में दौड़ होती है और दौड़ भी आप बांध सकते हैं, ठीक है। दौड़ भी आप समझते हैं कि पूरा का पूरा मार्च जो है ना, सॉरी पूरा फरवरी जो है वो आपका दौड़ में ही चला जाएगा, ठीक है, पूरा फरवरी, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर पूरा जो फरवरी है वो आपका रनिंग में ही चला जाएगा, फरवरी रनिंग में चला जाएगा। इधर आपका सर जी मेडिकल कब आएगा? तो देखो भाई, देखो आपको पता है जब आपका दौड़ हो जाएगा तो जो रिजल्ट है ना वो आप देख पाएंगे कि मार्च के पहले सप्ताह में, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में आप अपना डीबी जो दौड़ का रिजल्ट है वो आप देख पाएंगे। और ये रिजल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट में जिस जिसका नंबर आ गया समझ लो कि 99.99 उसका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल में वो पार होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्च में इसका रिजल्ट, इसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा पूरे मार्च में और ज्वाइनिंग आप अगर सब काम जल्दी रहा और फटाफट काम कराने का इरादा है तो इरादा बदलना नहीं चाहिए भैया, आप देख पाएंगे कि अप्रैल में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो ऐसे में पूरा इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिले जरूर आया है लेकिन पूरी मैंने आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी है। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल जैसे जैसे आने वाले आगामी समय में जैसे जैसे डीबीपीएसटी होगा मैं आपके पुलिस लाइन में जाकर के स्पेशली तो वहां जाकर के मैं पूरा एग्जैक्टली रिव्यू जो है बच्चों से भी जो है ले सकता हूं, ठीक है, वो भी मैं आपको जो है दिखा सकता हूं। इसलिए आप चिंतित ना रहें, जो जो ब्रीफ आएगा वो शाम को जो है वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट शंका बनी हुई है, कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है।